Hello everyone, welcome back to another video. My name is Manish Arya and I am a software engineer with TCS. So today मैं अपनी जर्नी स्टार्ट जो भी किया था शेयर करूँ एक्सपीरियंस उसका कि क्या रहा TCS के साथ में एंड इसके अलावा मैं कुछ टॉपिक कवर करूँगा जो कि TCS के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि व्हाट इज लर्न इन दिस 2 years with TCS, overall experience of my TCS and what challenges I faced and tips for the fresher. So let's start with the what I learned in these 2 years. So 2 years में मैंने क्या क्या लर्न किया है पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट लाइक व्हेन आई ज्वाइन टीसीएस 2023 में मैंने ज्वाइन किया था. सो ज्वाइन करने के विद इन 1 वीक में मुझे प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया था. ओके, देन प्रोजेक्ट एलोकेशन के होने के बाद से मैंने 1 साल तक उस प्रोजेक्ट में काम किया. लास्ट जुलाई में मैंने वहां से रिलीज ले लिया था. रिलीज क्यों लिया था ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि रीजन क्या था रिलीज लेने का. So when I started like with that was a banking financial domain. So मैंने उसमें around 11 month काम किया एंड देन उसके बाद मैंने वहाँ से रिलीज ले लिया था. सो वहाँ पे वो बैंकिंग फाइनेंशियल डोमेन था एंड रीजन क्या था वहाँ पे मेरा रिलीज लेने का कि वहाँ पे कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं थे. उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट हम ऐसा कहें कि मतलब ज़्यादा वो रोल था वहाँ पे. डेवलपमेंट कम आते थे. डेवलपमेंट कम आने का मतलब यह है कि जो भी उन प्रोजेक्ट में इन्हेंसमेंट हो गया, कोई बग फिक्स हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ चेंजेस या इन्हेंसमेंट आता था तो वही था वहाँ पे. कुछ कोर एपीआई डेवलपमेंट या कुछ इन्हांसमेंट नहीं था. तो ज़्यादा वर्क वहाँ पे सपोर्ट का था. सपोर्ट का मीन्स कि आपको डाटाबेस का क्यूरी रन करना है और एक्सट्रैक्ट निकाल कर वो क्लाइंट के शेयर करना है. तो इससे रिलेटेड वर्क ज़्यादा था वहाँ पे और जो मैं बिल्कुल इस वर्क में इंटरेस्टेड नहीं था. मैंने 6 मंथ किया बट उनको मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे इस टाइप का वर्क चाहिए, अगर है तो आप मुझे बताएं. तो उन्होंने वर्क दिया था बट वो सफिशिएंट नहीं था. मतलब टू मतलब कहें कि मतलब डेवलपमेंट हमने किया था 1 साल में, मतलब ज़्यादा वर्क था ही नहीं. कुछ वर्क फिक्सेस आई थी तो वो तो 102 दिन का वर्क था. उसके बाद से कुछ एपीआई डेवलपमेंट थी तो वो हमने किया था. मतलब मैं फ्रॉम द बैकएंड एंड फ्रंट एंड से एक और थी टीम कलीग उसने किया था. ये रीजन था मेरा वहां से रिलीज नहीं. बट रिलीज इतना इजिली मिलता नहीं है. तो रिलीज मिल गया था. थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई थी रिलीज मिलने के बाद से. जुलाई में रिलीज हो गया था 5 जुलाई को 2024 में रिलीज में ऐसा हो गया था 1 साल में. ऐसा बहुत कम लोगों का तो रिलीज मिल जाए. रिलीज मिलने के बाद से आई थिंक 2 मंथ में अनलोकेटेड रहा. तो आप कहें कि अनलोकेटेड पीरियड्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे प्रोजेक्ट मिला, कैसे प्रोजेक्ट को हम चूज करें. तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा बट आज में हम इसको शॉर्ट में कवर करेंगे. और 2 महीने होने के बाद से मल्टीपल कॉल्स आते थे. मुझे 2 बार एलोकेट भी किया गया बट वो प्रोजेक्ट मुझे सुटेबल नहीं लगा तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि उसमें कंसेंट मैंने शेयर नहीं किया था. लास्ट जो प्रोजेक्ट मुझे मिला सितंबर में तो वो थोड़ा सा सही लगा क्योंकि उसमें क्लाइंट इंटरव्यू हुआ और मतलब क्लाइंट इंटरव्यू लिया था सब कुछ. और उसमें मैं भी वर्किंग हूँ लास्ट सितंबर से. 15 या 14 सितंबर को मेरा हुआ था. देन उसी प्रोजेक्ट में भी वर्किंग हूँ लास्ट उसमें थे. इस प्रोजेक्ट के बारे में हम अभी डिस्कस करें कि क्या एक्सपीरियंस रहा. इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे पूरा कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जैसा मतलब चाहिए था वैसा ही वर्क है. बट यहाँ पे टीम कम है. मतलब टीम कम है कि ये इट मीन्स कि यहाँ पे ज्यादा नहीं है टीम मेंबर में. 1 फ्रंट एंड 1 बैक एंड डेवलपर, डाटा इंजीनियर एंड पीपीओ एंड टेक्निकल लीड. यही है. और ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई बैकअप हो जो आपको करना अकेले करना है, कोई बताने वाला नहीं है. यहाँ पे एंड टू एंड डेवलपमेंट है. लर्निंग बहुत मिला यहाँ पे कि जो आप लर्निंग पॉइंट पे से वर्क तो बहुत है यहाँ पे. मतलब जितना आप वर्क करोगे उतना डेवलपमेंट आपको मिलता है सीखने को. तो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स बहुत वर्क मिला है जो कि मेरे रिलेवेंट था स्किल सेट से. जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज है बट ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन है तो ठीक है, इट्स ओके. यहाँ पे न्यू मुझे लर्निंग मिला माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड यहाँ पे यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट में. तो उसका मैंने बहुत काफी एक्सप्लोर किया, काफी लर्निंग किया क्योंकि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऑलवेज रेडी रहता हूँ. तो मैंने एज्योर को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, उसको समझा है कि क्या कैसे यूज होता है. मतलब एज्योर पे डिप्लॉयमेंट वगैरह मतलब कैसे होता है और जो भी वहाँ पे वर्क मतलब एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन होता है उसको किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे होती है, कैसा हमें एक्सेस करना होता है. मतलब वो डीपली है मतलब वहाँ का. तो वो मैंने उसको अच्छे से किया. गिट पे मैंने कम काम किया था जो डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे काफी उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन था तो उसका हैंड्स ऑन और उसका काफी अच्छे से मैंने उसका यूज किया है. एंड इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि 2 इयर्स मुझे कंप्लीट हुआ है तो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में कुछ नहीं मिलता है. अब वो आई थिंक मैंने वीडियो पहले ही बनाया था तो उसमें देखा होगा. हाइक पर्पज से कुछ नहीं मिला तो फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर ईयर में भी सेम
वे था कि आपको एक न्यूज़लेटर आता है कि आपने 2 ईयर कंप्लीट किया है, बट उसके अलावा आपको कुछ हाइक नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी आप चेक करेंगे कि लास्ट अप्रैल अभी जो पीछे इस ईयर में उसमें हाइक डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो अभी भी इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जो सैलरी हमने ज्वाइन किया था उसी सैलरी पे है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो मतलब इंक्रीमेंट के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, सेम कुछ है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। और टीसीएस का वर्क कल्चर अच्छा है, मतलब वर्क कल्चर अच्छा है कि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। किसी किसी प्रोजेक्ट में आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है थोड़ा सा ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए। प्रीवियस प्रोजेक्ट में मेरा टाइम काफी होता था, बस इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कम है, क्योंकि टीम मेंबर ज्यादा नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में, जितने रिक्वायर्ड है उतना ही है। तो हमें अपना टास्क भी विद इन पीरियड्स कंप्लीट, विद इन स्प्रिंट कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए हमें कम टाइम मिलता है थोड़ा सा ना, कि अदर कोर्सेज हम कंप्लीट कर पाए। बट वर्किंग के साथ में जो हमें लर्निंग होती है वो काफी अच्छा है, मतलब काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ओवरऑल टीसीएस की यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा है, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको वीकेंड पे फोर्स किया जाता है कि आप वर्क करो। आपको अपना वर्क विद इन टाइम फिनिश करो, देन आप यू कैन अब जो करना चाहो लर्निंग, और भी अपना सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो वहां सब जाके कर सकते हो। कि यहाँ पे यूडेमी आपको फ्री मिलता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं एआई या कुछ भी, तो वहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज है, वहाँ सब कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे है। चैलेंजेस क्या फेस किया था मैंने, चैलेंजेस अराउंड प्रॉब्लम की, कोई भी आप प्रोजेक्ट स्विच करते हो तो उस प्रोजेक्ट का जो एप्लीकेशन होते हैं और टूल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत मैंडेटरी होता है समझना। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो आप किसी प्रोजेक्ट में मतलब स्टे करना, सरवाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, कि आप काम ही नहीं कर पाओगे जब तक आप एप्लीकेशन को नहीं समझोगे। तो स्टार्टिंग में देखो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुआ था एप्लीकेशन को समझने में। 2 से 3 मंथ एप्लीकेशन को समझने में लगता है, इतनी ईजिली नहीं होता। और प्लस बैकएंड कोड जो लिखी होती है उनको समझना होता है कि किस हिसाब से मतलब यूज हो रही है। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन प्लस कोड को नहीं समझ कर गो थ्रू कर पाओगे, तो अगर कोई भी इशू आता है तो फिर आप ज्यादा टाइम लोगो फिक्स करने में, या फिर वो हो भी नहीं पाएगा आपसे। तो वो टाइम लिया 3 से 4 महीना के लिए, देन वो फिक्स हो गया। अभी कुछ भी होता है तो इमीडिएट हो जाता है फिक्स, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन बेस का इशू है या कुछ भी, तो इमीडिएट मतलब विद इन, कभी कभी तो ठीक है 1 से 2 दिन लग जाता है, बट कभी कभी 3 से 4 घंटे में फिक्स वो हो जाता है। अ, और लास्ट में जो कवर करूंगा इसमें कि टीसीएस जो प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं उनके लिए क्या टिप्स दें। सो मैं तो उनको वही रिकमेंड क्यों करूंगा कि अगर जिस भी आप टेक्नोलॉजी पे आप जा रहे हो, या फिर जावा पे जा रहे हो, या फिर आप फ्रंट एंड पे जा रहे हो, रिएक्ट पे जा रहे हो, या फिर जो भी आपका है, सो बाहर से आपको एक सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल लें, फ्रंट एंड पे जा रहे हैं तो आपको जो भी रिएक्ट पे जाना है या किसी पे भी जाना है, तो बाहर से आप एक पैड सर्टिफिकेशन कर लो, मतलब कोर्स आप करके आओ, ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा। मतलब आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना वो आप कर लोगे पहले ही, तो आपके लिए इजिली आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आप उस चीज को अच्छे से, मतलब जब प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू कॉल आते हैं तो वो एक्सप्लेन कर पाओगे, और प्रोजेक्ट पे आप काम भी करोगे ना तो उस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और अब ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल, अगर फ्रेशर तो वो होता है कि हाँ किसी किसी को नहीं पता है, तो मल्टीपल चीजों में वो हाथ फैलाते हैं कि हम फ्रंट एंड भी कर लेते हैं, बैक एंड भी कर लेते हैं, अच्छी बेस डाटाबेस भी पकड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी एक टेक्नोलॉजी पे आप पकड़ बनाओ। जैसे कि आपको फ्रंट एंड पे काम करना है, फिर बैक एंड पे करना है, जावा में करना है, पाइथन पे करना है, तो किसी एक को ही पकड़ो, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद से आप जैसे ही आप 2 से 3 साल वर्क कर लोगे ना, देन आप अपना एड ऑन करते जाओ जो भी है, जो अभी आपका एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट इससे ये होगा ना कि आप मतलब उस प्रोजेक्ट में सरवाइव कर जाओगे, काम कर लोगे। तो वो तो आपका चल ही रहा है, साथ साथ में आपको प्लस एडिशन भी आप उसमें टेक्नोलॉजी करते जाओगे, तो वो आपके लिए और भी करियर के लिए प्लस पॉइंट होता जाएगा। सो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस रहा टीसीएस में, कि हाँ मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा काफी अच्छा रहा मेरे साथ में। और 2 साल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ वो अलग बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में भी होगा, सबका होगा, होगा तो साथ में होगा। सो गाइज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।